थर्ड क्वेश्चन, 3 कॉइन इज टॉस साइमल्टेनियसली। अब क्या हो रहा है, 3 कॉइन टॉस हो रहा है ना। 3 कॉइन जब टॉस हो रहा है तो आप क्या, आपको सैंपल स्पेस बनाना है और एन ऑफ एस काउंट करना है। जब 3 कॉइन टॉस होगा, मैंने बोला था आपको 3 डब्बे लेने हैं और आपको मैंने सैंपल स्पेस बनाना सिखाया था इसका, तो वहाँ से सैंपल स्पेस बना लेना। मैं वापस ये सैंपल स्पेस बनाना सिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैंने एक लेक्चर डेडिकेट किया था जिसमें मैंने आपको सैंपल स्पेस बनाया था। इस डब्बे वाले मेथड से आप किसी का भी सैंपल स्पेस बना सकते हो। बस आपको याद रखना है कि ये डब्बा वाला मेथड क्या है। आपको कहीं कभी भी ज़िंदगी में कभी भी सैंपल स्पेस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉट इवन यही, कोई भी सैंपल स्पेस हो गया। ओके, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस के लिए आपको, आप जो पिछला वाला लेक्चर था वो देख सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। अब तक की सैंपल स्पेस जनरेट करने आना चाहिए। ओके, एन ऑफ एस डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। अगर 3 कॉइन टॉस हो रहा है तो ये इसमें क्या कॉइन है, इसमें कॉइन 1 है, इसमें कॉइन 2 है, इसमें कॉइन 3 है, तो इसके आउटकम कितने आएंगे 2। इसके आउटकम कितने आएंगे 2, इसके आउटकम कितने आएंगे 2। सबको क्या कर लो, इनटू कर लो 8। ये 8 क्या है, एन ऑफ एस। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 8 आएंगे। और ये सैंपल स्पेस आपको जनरेट करना सिखाया ही है। सैंपल स्पेस ये आ जाएंगे और एन ऑफ एस कितना आ जाएगा 8। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंडीशन ऑफ ए इवेंट है। ओके, ये कंडीशन नहीं लिखे, इवेंट है। ओके चलेगा। कंडीशन ऑफ इवेंट है क्या बोल रहा है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। अभी यहाँ पे आपको एटलीस्ट का मतलब पता होना चाहिए, यहाँ पे ले लो नोट करके, नोट। एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। ये एटलीस्ट को याद रखने के लिए एग्जांपल ले लो, जैसे आपको एटलीस्ट कम से कम 35 मार्क्स चाहिए, 35 मार्क्स चाहिए टू गेट पास, टू गेट पास। आपको पास होने के लिए कम से कम 35 मार्क्स चाहिए, आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 35 मार्क्स चाहिए। मतलब आपको अगर पास होना है तो आपको 35 मार्क्स चाहिए चाहिए। क्या 36 आएगा चलेगा, हाँ चलेगा ना, 36 पे पासिंग है ना, 36 आ जाएगा तो पास ही हो आप। लेकिन आपको अगर पास होना है तो आपको कम से कम 35 चाहिए। 34 आएगा चलेगा क्या, नहीं 34 नहीं आएगा क्योंकि हम बोले एटलीस्ट बोला हुआ है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 35 तो चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा। ये समझा आप लोग। ये एटलीस्ट को याद रखने के लिए हमेशा ये वाला एग्जांपल जहन में रखोगे, एटलीस्ट 35। इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम यू शुड स्कोर एटलीस्ट, कम से कम 35 मार्क्स आपको चाहिए। ओके, और एक और इसका भाई आता है एटमोस करके, एट एटमोस। ये एटमोस मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। इसको भी याद रखने के लिए वो सेम एग्जांपल मार्क्स वाला रख सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर सकते हो, 100 मार्क्स। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर कर सकते हो, 100। तो एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 100 हो सकता है। इससे कम होगा तो इससे कम होगा चलेगा, हाँ ना। अब ज़रूरी नहीं ना कि हर स्टूडेंट को 100 मार्क्स मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टूडेंट सिर्फ 100 मार्क्स क्या कर सकता है, मिल सकता है उसको। तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 मार्क्स मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, हैंड राइटिंग के मार्क्स, वो हैंड राइटिंग के मार्क्स उल्टा हमारे मिलते नहीं है, उस पे कटते ही हैं। मेरी हैंड राइटिंग तो एकदम लाजवाब थी, कभी कभार तो मेरे को ही नहीं समझ में आती मैंने क्या लिखा है। क्यों, आई ऑलवेज यूज टू राइट इन कर्सिव। तो अभी भी आपको कुछ लोगों को समझ में नहीं आते, कंप्लेंट डालते रहते हो। तो हैंड राइटिंग के तो मार्क्स भूल जाओ भाई। और मैथ्स में किस बात की हैंड राइटिंग भाई, तुम ऐसे ही तो लिखते हो, टू स्क्वायर लिखो या ऐसे लिखो, टू टू होता है। ओके, तो एटलीस्ट का मतलब समझा रहेगा आपको, एट द मोस्ट का मतलब भी समझा रहेगा। तो यहाँ पे पहला क्या, इवेंट ए क्या है, यू शुड गेट, टू गेट एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड, 2 हेड मिलना चाहिए। वो आउटकम्स लो, सैंपल स्पेस के वो आउटकम चाहिए जिसमें कम से कम 2 हेड हो। 3 हेड आएगा तो चलेगा क्या, चलेगा। 4 हेड आएगा तो चलेगा, चलेगा। लेकिन कम से कम 2 हेड रहना चाहिए। तो वो आउटकम्स आएंगे ए में, इवेंट ए में वो आउटकम्स आएंगे, इवेंट ए में वो आउटकम आएंगे जिनके पास कम से कम 2 हेड रहेगा। तो ये वाला पहला वाला इसके पास,
इसके पास कम से कम 2 हेड है ना, इसके 3 हेड है, कम से कम 2 चाहिए, यहाँ पे 3 है चलेगा, ये सेलेक्टेड हो गया। कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड है, एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, 2 हेड है तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 हेड है तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पे नहीं, ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 हेड है और 1 हेड नहीं चलेगा, मुझे कम से कम 2 हेड चाहिए, है ना। यहाँ पर भी 1 हेड है, यहाँ पर भी 1 हेड है, यहाँ पे तो कोई हेड ही नहीं तो ये आएगा ही नहीं, ये समझा। तो यहाँ पर वो आउटकम्स आ रहे हैं जिनके पास 2 हेड है। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, तो एन ऑफ ए कितना आएगा 4। अभी इवेंट बी क्या है, टू गेट नो हेड, आपको वो आउटकम लेना है सैंपल स्पेस में से जिसके पास कोई हेड नहीं हो। तो सिर्फ आउटकम क्या आएगा, ये टेल टेल वाला, इसमें बाकी सब में हेड दिख रहा है ना। तो आपको वो आउटकम लेना जिसमें कोई हेड नहीं हो, तो ये वाला लास्ट वाला जिसमें टेल 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 है। तो बी में क्या आएगा, सिर्फ टेल 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 वाला आउटकम आएगा जिसका एन ऑफ बी क्या रहेगा 1। अभी सी पे आ जाते हैं, इवेंट सी क्या बोलता है, इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। अभी यहाँ पर 3 कॉइन टॉस हो रहा है, अभी वो बोल रहे हैं आपको ऐसे आउटकम्स लेने हैं जहाँ पर इस सेकंड कॉइन पर हेड चाहिए। उसको मतलब नहीं है कि ये फर्स्ट कॉइन पे क्या आ रहा है, उसको मतलब भी नहीं है कि ये लास्ट कॉइन पे क्या आ रहा है, उसको सिर्फ चाहिए जो बीच वाला है या जो सेकंड कॉइन है उस पे हेड चाहिए। तो आपको ऐसे आउटकम सैंपल स्पेस में से उठाने पड़ेंगे या फिर ऐसे आउटकम इस इवेंट सी में आएंगे जिसका सेकंड कॉइन पर हेड हो। तो इसमें देख लेते हैं सैंपल स्पेस में, ये सेकंड कॉइन पर हेड है तो ये वाला आएगा, सेकंड कॉइन पर हेड है ये आएगा, ये नहीं आएगा कि सेकंड कॉइन पर टेल आ गया। उसको बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये फर्स्ट कॉइन पे क्या आ रहा है, ये सेकंड कॉइन, ये थर्ड कॉइन पे आ रहा है, उसको सिर्फ चाहिए कि सेकंड कॉइन पर हेड आए, तो वही आउटकम ले रहे थे। ये पहला वाला सेलेक्टेड तो इसको यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा वाला सेकंड वाले कॉइन पर हेड आना चाहिए, तो ये सेकंड वाले कॉइन पर हेड आ रहा है तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। अभी थर्ड वाले पे सेकंड वाले कॉइन पर टेल आ रहा है, हेड नहीं आ रहा तो इसको नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं क्योंकि सेकंड कॉइन पर हेड आ रहा है, इसको नहीं लेंगे, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी नहीं लेंगे कि सेकंड वाले कॉइन पर हेड नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं ले सकते। तो ऐसे कितने आएंगे, 4 आएंगे जिनके सेकंड कॉइन पर हेड आ रहा होगा। ऐसे कितने आएंगे, 4। ये समझा सबको, ये इजी है, आपको सिर्फ सैंपल स्पेस बनाने आना चाहिए। उसके बाद जो कंडीशन दी है, इंग्लिश में कंडीशन दी है, उसको अपने हिसाब से समझ के आपको देखना है कि कौन से आउटकम आएंगे कौन से आउटकम नहीं आएंगे। यहाँ पे अगर आपको ये इवेंट के सैंपल पॉइंट लिखने नहीं आ रहे हैं या इवेंट के आउटकम्स लिखने नहीं आ रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम इंग्लिश की है। आपको वो जो मैं बारीक बारीक चीज़ें बता रहा हूँ, एटलीस्ट का मतलब बता रहा हूँ मैं, एट द मोस्ट का मतलब बता रहा हूँ, इवन नंबर का मतलब बता रहा हूँ, प्राइम नंबर का मतलब बता रहा हूँ, वो सब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि आप इवेंट जो स्टेटमेंट फॉर्म में दिए उसको किस तरीके से समझते हो या कितना समझते हो, वो डिपेंड करेगा आप इवेंट ए को लिख पाओगे क्या नहीं। सैंपल स्पेस तो आप सब लोग लिख लोगे, उसको तो बनाने के लिए सिखाया हुआ है और वो भी अच्छे से सिखाया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 2 डिजिट नंबर, आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। 2 डिजिट नंबर ऐसे दिखता है 1 2 1 डिजिट 2 डिजिट, है ना, ये बताया हुआ है आपको ऑलरेडी। तो 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग ये डिजिट यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। और कंडीशन क्या है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। ये विदाउट रिपीटिंग द डिजिट का मतलब क्या होता है, इसमें वो वाली एंट्री नहीं आएगी जैसे ये 1 डिजिट 2, ये 2 डिजिट नंबर है तो अगर यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर कभी भी 1 नहीं आएगा। तो मतलब ये 1 1 वाली एंट्री, 2 2 वाली एंट्री, ये एंट्रीज नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिशन आ रहा है ना, 1 1 रिपीट हो जा रहा है। तो आपको ऐसी वाली एंट्री को नहीं लेना है। बाकी वो पूछ रहे हैं आप ऐसी आप सैंपल स्पेस बनाना है इस वाले एंट्री को छोड़कर, तो आप ऐसे कितने एलिमेंट लिख सकते हो ये भी आपको बनाया सिखाया है ना। 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे एक बार नोट कर लेना, वापस बता दे रहा हूँ। 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, मतलब टेंस, अगर मैं इसको बोलूँ यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे कभी 0 नहीं आएगा, है ना। कभी ये सुना ये 0 1 ये 2 डिजिट नंबर है क्या, नहीं ना, ये 1 डिजिट नंबर है ना। ये वाला सैंपल स्पेस भी लिखना आपको सिखाया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, मैं वापस बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, है ना। वहाँ पे अच्छे से सिखाया है कि ये कैसे बनाते हैं, उसकी हेल्प से आप ये सब बना लोगे।
तो एक सैंपल स्पेस हो गया। इसको आपको मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए वो डब्बा मेथड नहीं काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं समझता कि आप लोग लगाओगे। 2 डब्बे आएँगे, 2 डब्बे में यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो कितने बचे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, यहाँ पर कितने आएँगे? यहाँ पर अभी ये अगर समझो 1 आ गया, तो ये 1 नहीं आएगा, बाकी तो आएँगे ना, ये 0 तो काउंट होगा, तो यहाँ पर वापस भी 5 आएँगे, 5 × 5 25। अगर ये आपको नहीं समझा तो कोई बात नहीं, आप मैनुअली काउंट कर लेना, आपको सैंपल स्पेस बनाना सिखा दिया है। अब मैनुअली काउंट कर लेना कितने आएँगे 25। तो ये थोड़ा-सा टफ पार्ट है, ये 11th का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब इसमें हायर लेवल में आ गया कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर 1 आ गया तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 को छोड़ के बाकी नंबर्स आ रहे हैं, तो बाकी बचे नंबर कितने हैं? 1 हट गया ना, अगर 1 इधर आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर बचे हैं, तो इधर 5 तरीकों से ये बॉक्स को भर सकते हैं। तो ये 11th का ये थोड़ा हायर लेवल आ गया, तो आप यहाँ पे मैनुअली एलिमेंट काउंट कर लेना, आपको 25 एलिमेंट मिलेंगे ऐसे। ओके, इवेंट की तरफ चलते हैं। अभी इवेंट ए क्या बोल रहा है? इवेंट ए बोल रहा है नंबर इज फ्रॉम इस इवेंट। आपको जो नंबर बनेगा वो नंबर कलेक्ट करना है सैंपल्स में से जो इवन हो। इवन की डेफिनेशन बताइए। इवन नंबर इज अ नंबर विच इज डिवाइड बाय 2, है ना? स्लोगन हो गया ना काइंड ऑफ। इवन नंबर इज अ नंबर विच इज डिवाइड बाय 2। ओके, तो वो नंबर इवन नंबर क्या होगा? जो डिवाइड बाय 2 होगा। तो डिवाइड बाय 2 कौन होते हैं? जिसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो। तो आपको अभी फटाक से देख लेना, जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो अब देख लेना है 10, हाँ, यूनिट प्लेस पे 0 है, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, 14 आएगा, 15 नहीं आएगा, यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो ऐसे देख लोगे, तो ऐसे इवेंट ए में 13 एलिमेंट आएंगे, 13 आउटकम्स आएंगे, है ना? ये हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है ये। इवेंट बी क्या बोल रहा है? नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आपको अभी वो नंबर लेना है जो कि डिविजिबल बाय 3 है। मैंने डिविजिबल बाय 3 बताया था, या फिर डिविजिबल का मतलब बताया था, जो वो नंबर जो 3 के टेबल में आ रहे होंगे, जो 3 के टेबल में आ रहे होंगे, है ना? या फिर वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3 मतलब वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर 3 के टेबल में तो आएंगे ना, तो 3 से डिवाइड होने के लिए आप मैन्युअली देख लो 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे। 10 डिवाइड नहीं होगा 3 से, 12 डिवाइड होगा, है ना? 3 4 जा 12, तो ये 3 के टेबल में जाता है। तो आप ऐसे देख लेना, तो आपको ये इवेंट बी में 9 एलिमेंट मिलेंगे ऐसे। 12 देखो 3 से डिवाइड होता है, 15 3 से होता है, 21 होता है। तो आपको ऐसे मैन्युअली हर एक नंबर के पास जाना है, देखना है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा ना, और वो पूरा डिवाइड करना चाहिए, मतलब वो 3 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 के टेबल में आएगा तो वो पूरा डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। नहीं तो आप इसको भी बोलो डिविजिबल बाय 3 है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 22, है ना? ये 3, तो 3 7 जा 21। हाँ सर, डिवाइड तो कर रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे 1 है, रिमाइंडर 0 चाहिए, तो वो पूरा डिवाइड करता है, तो बोलते हैं उसको डिविजिबल बाय 3, है ना? ये नहीं 22 नहीं आएगा। ओके, अभी इवेंट सी क्या बोलता है? इवेंट सी बोलता है नंबर इज फॉर्म ग्रेटर देन 50। वो नंबर कलेक्ट करो जो 50 से ज्यादा है। तो 50 से ज्यादा इधर क्या है? 50 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 50, 50 भी नहीं बोला, ग्रेटर देन 50 मतलब 50 से ज़्यादा, 50 भी नहीं आएगा। 51, 52, 53, 54 यही नंबर आएंगे। इसको उठा के एक सेट में रख दो। इवेंट सी में वो आउटकम आएंगे जो कि 50 से ज़्यादा हो। जैसे कितने हैं? 4 नंबर है ना? ये आ जाएगा ना? ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इवेंट को पढ़ना है और समझना है वो क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आउटकम को सैंपल स्पेस में देखना है कि वो कौन से आउटकम है जो इस इवेंट की कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं, और वो आउटकम उठा के इधर लिख देना है। बस इतना सा काम करना है। इतना सा काम करोगे आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाएँगे।